गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। आज अपन कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा एनिमल्स में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जिसमें मैंने मुख्य मुख्य बिंदु लिए हैं। एक तरफ लक्षण ले लिए हैं, करैक्टर्स ले लिए हैं, और एक तरफ कोर्डेटा लिख दिया, दूसरी तरफ नॉन कोर्डेटा लिख दिया। पॉइंट के सामने कोर्डेटा और नॉन कोर्डेटा के करैक्टर मिलेंगे। जरा गौर से सुनना, ध्यान से देखना, पढ़ना। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो दोबारा सुन लेना। पहला पॉइंट ले रहा हूं मैं, सिमेट्री, सममिति। कोर्डेटा में द्विपार्श्व सममिति या बाइलेटरल सिमेट्री होती है, और नॉन कोर्डेटा में या तो ये अनुपस्थित होती है, या अरीय होती है, या द्विअरीय होती है, यानी रेडियल, बाइरेडियल, या द्विपार्श्व सममिति या बाइलेटरल सिमेट्री भी हो सकती है। सममिति की परिभाषा अपन पढ़ चुके हैं, और टॉपिक आगे आएगा तो उसमें और आ जाएगी। सिलोम यानी बॉडी कैविटी, आहार नाल और बॉडी वाल के बीच में पाए जाने वाले गुहा को परगुहा या सिलोम कहते हैं। कोर्डेटा में यू सिलोमेट होती है। यू मीन्स ट्रू, वास्तविक सिलोम होती है, वास्तविक परगुहा होती है। नॉन कोर्डेटा के अंदर या तो एगुइये होते हैं, अपरगुइये, ए सिलोमेट होते हैं, या मिथ्या परगुहा पाई जाती है, सूडो सिलोमेट होती है, यानी मेसोडर्म परत द्वारा आश्रित नहीं होती, और या यू सिलोमेट वास्तविक सिलोम होती है, विच इज सराउंडेड बाई मेसोडर्मल लेयर। थर्ड पॉइंट, मेटामॉरिज्म। मेटामॉरिज्म यानी खंडी भवन में कोर्डेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक होती हैं। तीनों जर्मिनल लेयर्स वयस्क जंतु के सभी अंगों का निर्माण कर लेती हैं, और नॉन कोर्डेटा में या तो ये अपसेट होती है, या सूडो होती है, यानी फाल्स होती है, मिथ्या, या ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, या ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म और एंडोडर्म दो ही परतें होंगी एम्ब्रियोनिक गेस्टुला के अंदर, और ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों परतें होंगी। एम्ब्रियोनिक लेयर है ये। चौथा, पोस्ट एनल टेल। टेल की परिभाषा क्या है? पोस्ट एनल पार्ट ऑफ दी बॉडी इज नोन एज टेल। तो यहां मैंने लिख दिया पोस्ट एनल टेल। कोर्डेटा में उपस्थित यानी प्रेजेंट, और नॉन कोर्डेटा में यह सदैव अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट, पांचवा लक्षण ले रहा हूं मैं नोटोकॉर्ड का, जिसको अपन पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। कोर्डेटा में नोटोकॉर्ड उपस्थित होगी, नॉन कोर्डेटा में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगी। सिक्स्थ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, फेरिंजियल गिल स्लिट्स, ग्रसनीय गिल छिद्र। कोर्डेटा में किसी भी अवस्था में, विकासशील अवस्था में या वयस्क अवस्था में, कहीं पर भी गिल स्लिट्स अवश्य उपस्थित होंगे, जबकि ये नॉन कोर्डेटा में गिल स्लिट्स सदैव अनुपस्थित होते हैं। 7 पॉइंट, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, रुधिर परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है, ओपन या क्लोज्ड, खुला और बंद। तो कोर्डेटा के अंदर रक्त वाहिनियों में, हृदय में रक्त बहता है, इसलिए क्लोज टाइप का होगा, और इसमें नॉन कोर्डेटा में या तो ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम अपसेट होगा, या खुला होगा, या बंद होगा, ओपन एंड क्लोज्ड। ओपन का मतलब है कि आर्टरी, वेन, हार्ट भी हो सकते हैं, लेकिन शरीर के किसी भी भाग में ब्लड को रक्त पत्रों में, ब्लड साइनुसाइड में छोड़ दिया जाता है। देन 8th पॉइंट, हार्ट की पोजीशन पूछी जा सकती है। बहुत
बार कई कम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने देखी हैं, जिसमें हर्ट कहाँ पाया जाता है नॉन कॉर्डेटा में, तो कॉर्डेटा में वेंट्रल साइड में पाया जाता है अधर सतह पर, और नॉन कॉर्डेटा में या तो हर्ट अपसेट होगा या पृष्ठ पार्श्वीय होगा, डोर्सो लेटरली होगा। देन 9वां पॉइंट आ रहा है, 9th पॉइंट इज रेस्पिरेशन यानी श्वसन। श्वसन टेक्स प्लेस बाय गिल्स एंड लंग्स इन कॉर्डेटा, यानी गिल्स और फेफड़ों के द्वारा कॉर्डेटा में श्वसन होता है, और नॉन कॉर्डेटा के अंदर बॉडी वाल के द्वारा भी हो सकता है, देह भित्ति के द्वारा भी हो सकता है, और गिल्स के द्वारा भी हो सकता है, और ट्रेकियल सिस्टम या ट्रेकिया के द्वारा भी संपन्न हो सकता है, जिसमें बाह्य छिद्र स्पाइरिकल्स खुलते हैं। नेक्स्ट 10वां पॉइंट है नर्वस सिस्टम। कॉर्डेटा में ये खोखला या हॉलो होता है, जबकि नॉन कॉर्डेटा में ये सॉलिड होता है। 11वां पॉइंट आ रहा है रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन 2 प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, और कई टाइप हैं वो अलग हैं, लेकिन मुख्यतया 2 प्रकार के हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। कॉर्डेटा में मोस्टली अधिकांशतया सेक्सुअल प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और नॉन कॉर्डेटा में एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। बात करते हैं अपन डेवलपमेंट की, डायरेक्ट डेवलपमेंट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट में जंतु अपने ही समान लैंगिक रूप से अविकसित जंतु को, यानी अपने समान इन्फेंट को या संतति को जन्म देते हैं, तो मोस्टली डायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट के अंदर लार्वा, प्यूपा, ये स्टेजेस पाई जाती हैं, यानी सीधा न होकर के ये अप्रोक्स प्रकार का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट बॉडी टेम्परेचर। कॉर्डेटा वाले जंतु कोल्ड और वार्म ब्लडेड दोनों प्रकार के होते हैं, शीत रक्तीय और ग्रीष्म रक्तीय, यानी इनको कोल्ड ब्लडेड वाले को बोलते हैं पोइकिलोथर्मल, और वार्म ब्लडेड वाले को बोलते हैं होम्योथर्मल। होम्योथर्मल का एक और नाम है एंडोथर्मल, यानी बॉडी अपने आप अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेती है, उस प्रकार के जंतुओं को अपन एंडोथर्मल कहते हैं, और वो होंगे कॉर्डेट्स। अपन नॉन कॉर्डेट्स की बात करें तो कोल्ड ब्लडेड होते हैं मोस्टली, जिनको पोइकिलोथर्मल नाम दिया गया है, और दूसरा एक्टोथर्मल होते हैं, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बाह्य वातावरण से टेम्परेचर को अपनी बॉडी के अंदर खींचते हैं या अब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन या होम्योस्टेसिस करने के लिए। लास्ट बट नॉट लिस्ट, रीजनरेशन, पुनरुद्भवन की क्रिया कॉर्डेट के अंदर बहुत कम होती है, अल्प मात्रा में होती है, और नॉन कॉर्डेट के अंदर ये अबंडेंटली होती है, बहुतायत रूप से पाई जाती है पुनरुद्भवन की क्रिया। अब मैंने महत्वपूर्ण इन 14 यानी 14 पॉइंट्स के आधार पर, 14 कैरेक्टर्स के आधार पे कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के अंदर कंपैरिजन किया है। आप गौर से सुने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।